गुड इवनिंग ट्रेडर्स। सो आज हम लोग वीकली रिव्यू करते हैं। सो फॉरेक्स मार्केट का देखते हैं, फॉरेक्स मार्केट क्या कर रहा है। नया साल आ रहा है और ये साल क्लोज होने वाला है। ये साल में अभी तक क्या क्या किया है इसने। सो यूरोएसडी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। सो अभी मैं वीकली एक काम करता हूँ, उसको मंथली से हम लोग बैक टेस्ट करते हैं मंथली क्या बोल रहे हैं। सो मंथली तो आप देखोगे लोअर लो लोअर हाई ऐसा बनाता हुआ ये डाउन ट्रेंड में ही है। अगर मार्केट अगर आप यहाँ देखेंगे ये इसको ब्रेक करता है 1.2 से, जो ये लाइन है मैं ड्रॉ करता हूँ, सॉरी इसको अगर मार्केट जस्ट अ सेकंड। सो अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ये इसका प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया हुआ, इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में जा सकता है। उसके लिए मार्केट अगर मान लो इसको ब्रेक भी करता है तो मार्केट को नीचे एक रीटेस्ट या फिर कुछ लिक्विडिटी लेकर के फिर उठना पड़ेगा ऊपर। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ वो जस्ट ब्रेकआउट किया और ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा। सो ये तो खैर बहुत लंबा टाइम है। अभी हम लोग वीकली का पे आते हैं। मंथली तो इट्स लाइक बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग सोच रहे हैं। बट एज पर मार्केट ट्रेंड हम लोग चलते हैं। एज पर मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट ट्रेंड ये डाउन ट्रेंड में है इन मंथली चार्ट। सो वीकली पे आते हैं। वीकली पे जो अभी आप देखेंगे लिक्विडिटी एरिया तो यहाँ भी बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे इसने यहाँ पे जो है ना ये लिया था बोश लेकर के, ये हायर हाई बनाया, ये सॉरी ये लोअर हाई बनाया और ये लोअर लो बनाया। यहाँ पे इसने आप देखेंगे आईडीएम वगैरह ले चुके हैं, तो यहाँ पे लोअर लो बनाया। सो ओवरऑल आप देखोगे तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट हो गया। लिक्विडिटी यहाँ पे भी बचा हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो यहाँ भी इसको भी लिक्विडिटी मान सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग अगर इस ट्रेंड में देखते हैं, इस ट्रेंड जो यहाँ से इधर नीचे जा रहा है मार्केट, तो इस ट्रेंड को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये सारे लिक्विडिटी है। इसको हटा देता हूँ, ये सारे इसके लिक्विडिटी एरिया है। सो मैं तो अगर आप ये देखेंगे ये एक लिक्विडिटी एरिया हो गया, इधर ये भी हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया। लिक्विडिटी अगर बोला जाए तो ये भी इसका लिक्विडिटी एरिया ही है, क्योंकि हमने देखा था मंथली टाइम फ्रेम में ये इसका हायर पॉइंट मतलब रिट्रेसमेंट पॉइंट था। तो इसको हम हायर हाई लोअर हाई नहीं बोल रहे थे, लोअर हाई पॉइंट ये वाला है। सो इसको अगर हम प्रॉपर मार्क करें तो ये इसका बन जाता है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। सो अभी आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ तक तो ये लिक्विडिटी लिया, ये सारे लिक्विडिटी बचा। हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर ये लिक्विडिटी लेने आए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जाने के लिए कम से कम ये बैक पीछे जो ये सब जो आपको लिक्विडिटी दिख रहे हैं ना, ये लिक्विडिटी को लेने के लिए आए, मार्केट आना चाहिए। वो आने के बाद ही फिर वो ऊपर जाता है तो हम बोल सकते हैं ये नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल जो आपका ये वाला है ना, इस एरिया तक ये आ सकता है मार्केट। तो कभी भी ये अगर डायरेक्टली यहाँ से मूव करता है तो हम इसको फेक आउट बोलेंगे और फिर मार्केट नीचे जा करके फिर ऊपर जा सकता है। तो हम लोग कभी भी जो है ना फोमो में नहीं करते, प्लान ऐसा नहीं करते। हम लोग देखते हैं मार्केट एज पर मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है। सो वीकली में अगर आप देख रहे हो तो वीकली में ये दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में है मार्केट, ओके। यहाँ पे इसने रिकॉर्ड दिया अप ट्रेंड में है। आप यहाँ पे लो बनाया, ये हायर लो है, हायर हाई, ये हायर लो हायर हाई, फिर इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ये सारे ले करके फिर ये लोअर लो हायर लो एंड हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है।
तो ये तो ख़ैर बहुत हायर टाइम फ्रेम में हम लोग ने देखा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं। इसका अभी हम लोग अगर इसको हम लोग बाद में देखेंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये क्लियर दिख रहा है कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ऐसा बनाता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो लास्ट हाई और हायर लो पॉइंट था ना, वो ये वाला है। तो ये इसका हो गया हायर है, ये हो गया हाई, ये हायर है, ये हो गया हायर लो। अभी यहाँ पे देखोगे तो मार्केट अभी जो है ये बाइंग जोन में है। अभी बाइंग जोन से जो है ना मार्केट ने जो है ना यह मूवमेंट लिया है ऊपर की तरफ, जिसमें इसने अभी हमको ये जो इसका आप देखोगे जो इसके इंटरनल जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला है, इसको इसने ब्रेकआउट दिया है। पर ब्रेकआउट क्लियर दिया है या फिर वीक है वो चेक करते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं मार्केट, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसने जो है ना ब्रेकआउट दिया है मार्केट में। तो ब्रेकआउट दिया है तो ये जो लास्ट जो इसके बीच में जो लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी को लेने के लिए फिर ये वापस आना चाहिए। सो इसका जो लिक्विडिटी जोन बन रहा है तो ये बन रहा है। सो इसको हम लोग अगर लिक्विडिटी जोन बनाते, ये इसका इंटरनल लिक्विडिटी एक यहाँ भी बन रहा है ऊपर के, ये भी लिक्विडिटी जोन है। इसको हम 4 आवर्स में कंफर्म करेंगे कि इसका लिक्विडिटी जोन ये है कि नहीं। आप देखोगे ये लिक्विडिटी लेकर के मार्केट अभी रिट्रेस करने जा रहा है। सो देखते हैं अभी यहाँ से मार्केट क्या मूव देता है। 4 आवर पे अगर हम लोग आते हैं तो 4 आवर पे ये क्लियरली ये दिख रहा है। अभी हम लोग ये पुराना फिब लेवल, अभी ये 4 आवर में क्या दिखा रहा है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया हाईएस्ट, ये लो, तो ये हो गया हायर लो, ये हायर हाई और हायर लो हायर हाई हम लोग कंफर्म कर सकते हैं क्या? अभी तक इसने कोई पुल बैक लिया नहीं है। चलो ठीक है, वी विल मैनेज इट लाइक विल सी इन 15 मिनट्स लेटर ऑन। तो अभी ये लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी भी दिख ही रहा है जो इसका डिमांड एरिया है ना, ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये लिक्विडिटी जोन है, इस लिक्विडिटी जोन को भी ये ले करके हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड मूव ले। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ देता है अगर मार्केट, तो फिर ये हम बोल सकते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में आ जा रहा है इन 4 आवर टाइम फ्रेम। और अगर मार्केट यहाँ पे अगर इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, तो इस एरिया में भी अगर आप देखोगे तो ये एरिया, ये इसका जो है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट है 1.13917 के आसपास। तो ये एरिया को अगर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट को बोल सकते हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम में हमें जो लिक्विडिटी दिख रहा है, ये लिक्विडिटी को लेने के लिए मार्केट नीचे आएगा। तो उसके आने के पहले वो फिर पुल बैक लेकर के ही वो नीचे जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि हाँ वो डायरेक्टली नीचे ब्रेकआउट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे और नीचे ही चलता चला जाए। सो हम लोग इंतजार करेंगे। ये 4 आवर टाइम फ्रेम हो गया। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रहा है। अभी ये सारे लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आ सकता है। अगर इसको मैं 1 आवर करता हूँ तो 1 आवर में इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 आवर में देखेंगे तो ये इसका आप देखोगे ये गया, ये पुल बैक ऊपर यहाँ पे इंड्यूस, अभी इंड्यूसमेंट में ही जा रहा है। ये सारे इंड्यूसमेंट पॉइंट ही है। इसको डिलीट करता हूँ, ये सारे इंड्यूस ही कर रहे हैं मार्केट। ये भी इंड्यूसमेंट पॉइंट है, इसने भी यहाँ का इंड्यूसमेंट था जो ये ले चुका है, ये इंड्यूसमेंट भी ले सकता है। यहाँ पे FVG पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। तो ये फेयर वैल्यू को टैप करके मार्केट यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक, ये नहीं देखेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक बना सकते हो, ये एरिया को। अगर आप देखते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है जहाँ से ऑर्डर ब्लॉक नहीं था बट सेल बिफोर बाई, तो बाई होने से पहले ये सेल हुआ, यहाँ पे डिसीजन क्रिएट हुआ था।
एंड देन मार्केट जो है ना अप गया। सो एरिया को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं ये परमानेंटली, शोइंग दैट कि हाँ मार्केट जो है ना यहाँ से रिएक्ट करना चाहिए। तो अभी इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, इसको मैं ऑर्डर ब्लॉक देता हूँ एंड लेट्स सी यहाँ पे मार्केट आता है कि नहीं आता है। यहाँ पे नहीं आकर के यहाँ पे भी एक दिख रहा है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है। ये ऑर्डर ब्लॉक उतना स्ट्रांग नहीं है, इसको लिक्विडेट करके मार्केट हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप को एटलीस्ट 50% फिल करने आए एंड देन यहाँ से ही रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, वो हम लोग वॉच करेंगे, देखेंगे कि मार्केट कैसा चल रहा है। अभी जो फिब लेवल है यहाँ से जो अभी जो ये बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है, ये है। सो मार्केट हो सकता है कि मंडे को यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेने आए। ये लिक्विडिटी लेकर के मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूँ वेयर दिस कैंडल है। किधर चला गया? ठीक है, देखते हैं। एनीवे मैं एक काम करता हूँ, ये मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ इधर से। ओके, सो मैं ब्रश लेता हूँ। सो मार्केट इस तरह से अगर आप देखोगे तो ऐसे जा करके इस लिक्विडिटी ले करके मार्केट जो है ना नीचे इसके लिक्विडिटी को लेने के लिए आया, और हो सकता है कि फिर से यहाँ से रीटेस्ट करें क्योंकि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, सॉरी बॉस दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन ये लिक्विडिटी लेगा। फिर यहाँ पे ये मार्केट जो है ना इस तरह से क्रिएट करके फिर ऊपर जाता है, फिर हम लोग ये टारगेट कर सकते हैं ये एरिया। सो होप ये क्लियर होगा। लेट्स सी मार्केट मंडे से क्या मूव देते हैं, या ये फिर तुरंत नहीं, ये हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ये मूवमेंट आ जाए, बट ये जो लिक्विडिटी मैं बोल रहा हूँ वीकली, ये नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, वो हम लोग चेक करेंगे। ओके, एंड देन अभी ये तो हो गया। अभी अगर हम लोग जीबीपी को देखते हैं, जीबीपी क्या कर रहा है। सो जीबीपी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे वीकली में ये ऐसा लोअर हाई लोअर लो ऐसा बनाता जा रहा है। यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक है, लिक्विडिटीज़ हैं, ये लिक्विडिटी को भी ये ले चुका है, ग्रैब कर चुका है। ये पीछे की भी कुछ लिक्विडिटी है, हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी को लेने आए क्योंकि मार्केट इंटरनली भी हायर हाई हायर लो बनाता ही जा रहा है। तो हम लोग बट यहाँ पे आप देखोगे कुछ लिक्विडिटी बचा है, वहाँ पे ग्रैब करने के लिए हो सकता है मार्केट इसका लिक्विडिटी लेने आए, उसके बाद वो ऊपर जाए, या फिर ऑलरेडी एक लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुका है मार्केट, तो ये ऑलरेडी हाई कंफर्म हो चुका है। नीचे कुछ लिक्विडिटी बचे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट यहीं से ये ऊपर जाए और ये लिक्विडिटी जो नेक्स्ट लिक्विडिटी है ये लेवल यहाँ पे ग्रैब करे इन सबको एंड देन इट विल रिट्रेस। तो मार्केट इसको चेक करने के लिए कि अभी मार्केट क्या कर सकता है, उसके लिए हमको डेली टाइम फ्रेम में आते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अभी इसने क्या स्ट्रक्चर दिया है वो देखते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे इसने पुल बैक लिया, ये एक्चुअल या पुल बैक था, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है। पुल बैक को लेने के बाद यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो कोई ऐसा नहीं है, पुल बैक यस यहाँ पे हुआ। तो ये जो एरिया है ना ये ऑलरेडी ऊपर गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो मार्केट ये पुल बैक ली थी, ऊपर गया, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट था, ये इंड्यूसमेंट ये पॉइंट था, ये इसका इंड्यूसमेंट था, और मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे चुका है। ओके, सो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्ट चेंज हो चुका है मार्केट की स्ट्रेटजी। सो अभी हमारा जो प्लान रहेगा वो जीबीपी यूएसडी में ऐसा रहेगा। सो ये अब बाइंग जोन में है,
हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी लेने के लिए आए, यहाँ पे जो है ये लिक्विडिटी ले करके, हो सकता है ये भी लिक्विडिटी ले, यहाँ तक आए और यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में ये नीचे कुछ लिक्विडिटी बचे हैं, वो लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा। तो इसमें भी जीबीपी यूएसडी में भी हमको सेलिंग पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग सेल कर सकते हैं। सो इसको 4 आवर में देखते हैं क्या है चल रहा है। 4 आवर में अगर मुझे चेंज ऑफ इंटरनल दिखता है, क्योंकि आप देखोगे हायर लो हायर हाई ऐसा बना हुआ है। अभी आप यहाँ पे लिक्विडिटी लेके हायर लो, देखो यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। आप देखो ये पुल बैक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ से, अगर मैं इधर से अगर कैलकुलेट करूँ, ये इसका लिक्विडिटी जोन था, यहाँ पे लिया इसने, ये पुल बैक लिया, ये ऊपर गया, यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ एंड देन ऊपर गया। तो इसका जो फिब लेवल आ रहा था वो ऐसा था। मार्केट एक्चुअली यहाँ से ऊपर नहीं जाना था, मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आना था, यहाँ से ऊपर जाना था। अब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है, तो मार्केट अभी हो चुका है रिवर्स। मार्केट हो गया रिवर्स। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट इस तरह से रिवर्स हो चुका है। तो अब मार्केट का जो बाइंग जोन आता है, सेलिंग जोन आ गया है ये वाला। हो सकता है मार्केट फिर से लिक्विडिटी ले, तो अगर मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी ये सेलिंग जोन से ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है ना अभी डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इनिशियली आ चुका है इंटरनली। सो इट्स लाइक दैट, यहाँ से नीचे आ गया। तो अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में इसके टारगेट जो है ना ये सभी लिक्विडिटी पॉइंट बनते हैं। यहाँ पे रिएक्शन देगा, रिट्रेस होगा, रिट्रेस पे फिर आपको सेल करते जाना है जब तक ये इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर 4 आवर में नहीं देता है तो फिर ये ऊपर फर्दर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे हम लोग कि ये 1 आवर में भी इसने लिए दे दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो 1 आवर नहीं, 1 डे में, देन ये फर्दर नीचे जा सकता है। तो मैं तो इसमें डाउन साइड ही देखूंगा इस मार्केट में। तो ये मेरा रिव्यू है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोगों का क्या है आप देख लो। देन अभी और क्या देख सकते हैं हम लोग, आई थिंक दैट्स एनफ। बीटीसी देख ले क्या, बीटीसी क्या करे। बीटीसी को मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा नहीं देखता हूँ। मैं अगर यहाँ पे इसने लिया, ये बॉक्स था, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर ये यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है बॉस। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। इस बीच में इसने कहीं पे लिक्विडिटी लिया है क्या, अगर आप देखोगे ये भी इसका लिक्विडिटी पॉइंट था। तो हमारा जो ड्रॉ हुआ ना ये लाइन, ये यहाँ पे पुल बैक लिया, ये पुल बैक ही है, एक्चुअल देखा जाए तो ये पुल बैक ही है। चलो एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक जो है ना मार्केट पुल बैक नहीं लिक्विडिटी लेने के लिए आ सकता है। ये जो है 1.16 मतलब 1,16,000 17,000, या फिर अगर ये प्रॉपर इंड्यूसमेंट है अगर, तो ये इसका लोअर हाई बनता है। स्टिल हमारे पास ये लिक्विडिटी है, एक भी कोई पीछे का लिक्विडिटी ये लेता है, हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। एंट्री बनाने पे अगर आप देखोगे तो रिस्क टू रिवार्ड जो रेशियो आता है ना, मान लो कि ये फर्स्ट ही लेता है तो रिस्क टू रिवार्ड बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पे आप देखो तो अगर इसके ऊपर हम रखते हैं 1.175 मतलब 1.5 का ये बनता है यहाँ पे, तो आप ऐसा बना सकते हो। एक एंट्री यहाँ ले सकते हो, दूसरा अगर मान लो इसका भी लिक्विडिटी लेता है तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हो। तो अगर यहाँ पे भी अगर आप एंट्री लेते हो तो तब तो बहुत बढ़िया 3 का आ जाएगा, 1:3 का। लो अच्छा है, बढ़िया है। तो ये इसका है, BTC का है। दैट्स ऑल, विल सी। देखते हैं हम नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करता है। नेक्स्ट वीक के बाद में जब नया ईयर न्यू ईयर चालू होगा,
एक बार और रिव्यू करेंगे, देन देखते हैं नया साल कैसा रहेगा, नया मंथ कैसा रहेगा। ये साल कैसा रहा वो हम लोग अगर रिव्यू करें बिटकॉइन का, ज़बरदस्त रहा। लेकिन आप देखो ना, यहाँ पे लिया, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर लिया, यहाँ से इधर गया। अगर आप इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करूँ तो अब 2023 से 24 में मार्केट ने मूव दिया था। या अभी आप देखोगे ये इसका लोअर पॉइंट, ये पॉइंट ही बनता था इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट ने मूव दिया है। अभी आप 2025 जुलाई में के आसपास इसने एक रिट्रेसमेंट लिया था, ये लिक्विडिटी लिया यहाँ पे, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब भी अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट में लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा है, अभी आप देखो यहाँ पे ये प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया। ये इंड्यूसमेंट पॉइंट तो यही है बॉस, ओके, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट यही है। तो ये जो पॉइंट बनता है ना, अगर ये पॉइंट को ये ब्रेक करता है मार्केट, वीकली में अगर इसको ब्रेक करता है, सॉरी ये एरिया को ब्रेक करता है मार्केट, हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा मार्केट। फिर रिट्रेस लेगा, यहाँ पे एफवीजी है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे पड़ा हुआ, इसको टैप करेगा या फिर पूरा ऑर्डर ले करके फिर नीचे जा सकता है। सो हम लोग देखेंगे मार्केट कैसा रहेगा, तुरंत होने वाला नहीं, नेक्स्ट ईयर का ही प्लान रहेगा। सो विल सी, देखते हैं कैसा रहता है। थैंक यू।